जैक ने मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया, जिससे एली सीधा जाकर एक खड़ी लकड़ी पर गिर गई। वो लकड़ी उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। जैक के साथ उसके दो दोस्त भी थे। जैक घर लौटा और एली की सारी चीजें आग में जलाकर सबूत मिटाने लगा, जिससे उसके खिलाफ पुलिस को कोई सुराग न मिले। वहीं दूसरी तरफ एली के शरीर से कुछ खून की बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिससे वहां मौजूद चींटियां उसके ऊपर चढ़कर लगातार उसके जख्मों को काटने लगी। तभी उसको होश आ गया। उसके मुंह और पेट से लगातार खून बह रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। वह लकड़ी की डंडी में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। फिर उसको एक लाइटर पड़ा हुआ दिखा, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर था। दर्द सहते हुए उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और किसी तरह पास पड़ी ईयरफोन को पकड़ लिया। फिर उसने ईयरफोन का सहारा लेकर लाइटर को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद उसने पास पड़ी सूखी घास को इकट्ठा किया और लाइटर से आग लगा दी। आग की गर्मी से उसके घाव में जलन बढ़ने लगी, लेकिन एली दर्द सहती रही। कुछ देर बाद लकड़ी की डंडी आग की गर्मी से कमजोर पड़ गई और हिलने लगी। एली ने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और आखिरकार खुद को उस लकड़ी से आजाद कर लिया। लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी उसके पेट में ही फंसा हुआ था। वह अभी राहत की सांस ले ही रही थी कि तभी अचानक उसने गाड़ियों की आवाज सुनी। वो जैक और उसके दोस्त ही थे जो सबूत मिटाने के लिए वापस आए थे। लड़की ने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग तब तक वहां आ जाते हैं। तीनों लोग नीचे देखते हैं